जय श्री राम दोस्तों। आज है माघ शीर्ष पूर्णिमा, जिसका विशेष महत्व है। आज के दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनने से और सत्यनारायण व्रत करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूची से पूछा, कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूछे, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप सब ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित होते देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसको करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस पर विचार कर वह मनन करते हुए विष्णु लोक आ गए। वहां उन्होंने देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपको किस काम के लिए आगमन हुआ है, उसे निसंकोच होकर कहें। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक मनुष्य जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयत्न से कैसे उन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ। स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक पुण्य देने वाला व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक कर मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय करने वाला, मानव को भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से केले, नैवेद्य, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस तरह कली काल में अर्थात कलयुग में यह मोक्ष का एकमात्र और सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को करा है, उनके दूसरे जन्म की
जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में प्राय जन्मे सभी मनुष्यों को अनेक दुखों से पीड़ित होते देखा। उनके दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से इनके निश्चित रूप से दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणों भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की इस स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है और आपका किस काम के लिए पधारे हैं, उसे संकोच होकर बताइए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि किस यत्न को करने से थोड़े ही समय में मनुष्य के दुखों का अंत हो सके और वो इन दुखों से छुटकारा पा सके। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्बल एक परम उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, यह व्रत किस दिन किया जाता है और इस व्रत को किस तरह करना चाहिए और किसने इस व्रत को करा है, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करना चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेंगे। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भोजन कराएं। भजन कीर्तन के साथ भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल में अर्थात कलयुग में यह मोक्ष का एक सरल और एकमात्र उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूची बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को कहा है उनका इतिहास करता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले देव भगवान श्री सत्यनारायण ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तो उनका पूजन कर। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को ब्राह्मण ने कहा है मैं उसे अवश्य करूंगा। यह सोचने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई।
वह सवेरे उठ के सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय के चल दिया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महाव्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा उसे सभी पापों से छुटकारा मिलकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी से कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्र, अब और मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया है अब वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के सहित व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियों को रखकर वहां अंदर घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करता देखकर नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हार बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह संकल्प किया कि आज लकड़ियों को बेचकर जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों को रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। बूढ़ा प्रसन्न होकर और साथ में दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले सत्यनारायण भगवान की व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाकर निर्धनों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया जिसके पास व्यापार का बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख के वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा की वचन सुन साधु बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इसको करने से निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन किया और कहा कि जिस दिन मेरी संतान होगी उस दिन मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के इस प्रकार अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया।
दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति से मीठे शब्दों में, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं इस कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और बड़ी देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से साधु अभी भी श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया, हे साधु, तुझे अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नपुर नगरी में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के सिपाहियों को अपने पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और जो सारा धन था वह भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख से अति दुखी, अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा और फिर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी कहा कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान उस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को प्राय छोड़ दो, नहीं तो तेरा धन राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर बोले कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर उन्हें आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचर कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चले। उनके थोड़े ही दूर पर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने बोला, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसे वचन कहकर वहां से कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के पश्चात नाव को उठा देखा तो अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया।
फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, अब शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा और व्यापारी अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करें। ऐसी कहकर वो रोने लगा। और तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी देव आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दे। साधु वैश्य के भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से परिपूर्ण थी। अपने अन्य साथियों के साथ उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो साधु ने दूतों को घर भेजकर खबर भिजवाई। दूतों ने साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती अपने पति के दर्शन के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा देख और कन्या को रोता देख साधु अति दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर आकाशवाणी की कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह घर पहुंची और कलावती ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति के दर्शन करे। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और तथा इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में स्वर्गलोक को जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूची बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख सहन किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा न ही वहाँ गया और देखकर न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो वहाँ उसने सब कुछ तहस नहस पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भक्त ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त जीवन जीता है। संतानहीनों को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूची बोले, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया है उनके अब दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ।
वृद्ध शांतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम का वैश्य मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।